जी अभी वशीकरण की बात कर रहे थे। वशीकरण आजकल जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कपल्स में, जो झगड़े हो रहे हैं, इसमें आप क्या इसका उपाय करते हो? एक लेडी मेरे पास आई, कहती कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे शक कर रहे हैं कि मेरे कहीं और रिलेशन तो नहीं है और मेरा तो घर जो है बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है। गुरुजी कुछ उपाय बताओ। तो मैंने माँ कामाख्या का जो सूत्र है वो उसको दिया और उसके बाद एक प्रयोग मैंने उसको करने के लिए दिया। मैंने कहा जब आप अपने पति के साथ इंटरकोर्स करते हो कि बाद में जो रज निकलता है उसको अपने दोनों हाथों पे निकाल करके और उसके दोनों तलवों पर लगा देना और फिर मुझे बताना। एक हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई। लेकिन बड़ी शक्ति इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो। बहुत आसान है। भाव चाहिए, बहुत आसान है। ये तो 11-11 दिन की साधना में प्रेरित हो जाते हैं। नहीं, आपको मैं बताता हूँ। एक हमारे यहाँ एक 10 महाविद्या में एक साधना है माँ धूमावती की। कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई नाम भी नहीं लेता। लेता कोई नाम? वो थोड़ी सी मानी जाती है कि वो अगली है, थोड़ा उल्टी सीधी चीजें के बारे में प्रचलित है। देखो, जब आप विधवा है, वो जब आप विधवा का रूप जब आप अपने सामने रखोगे तो कैसे भाव आएंगे? खुद भी विधवा ही हो जाओगे, खुद ही लुट पिट जाओगे, गरीबी दे देगी, बीमार कर देगी, उड़ा देगी, खत्म कर देगी, दरिद्रता दे देगी। ये एक मन में भाव लिए हुए हैं, लिए ना। लेकिन ये गलत भाव है। मैं बताता हूं। देखो, उस माँ की एक अपनी शक्ति है। शक्ति इन द सेंस पावर तो है ना, उससे सारी दुनिया डरती है। भोले शंकर को कहते हैं कि उसने जो है अपने अंदर ले लिया, खा गई, वो निकल गई, तो कमाल है। उससे बड़ी महाशक्ति और कौन होगी? तंत्र में अगर देखा जाए उससे बड़ी शक्ति है कहां है उससे बड़ी शक्ति? और उसको हमने दूर कर दिया कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो साइड करो, इसको तो हाथ भी मत लगाओ, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे, पागल हो जाओगे। सब बगलामुखी के पीछे भाग रहे हैं। सब बगलामुखी के पीछे भाग रहे हैं। राजसिक देवी। और उस देवी से मांगने का, काम कराने का तरीका आना चाहिए और वही शक्तिशाली बन जाएगी आपके लिए। एक चीज बताइए, वो शक्ति ऐसी है जो संहार करती है, ठीक है, संहार करती है। और जो बुरी चीजें हैं, मतलब उसका काम है खत्म करना। आप मांगो, हे मां मेरी दरिद्रता खत्म कर दे, खत्म करेगी ना वो? मांगने का तरीका होना चाहिए। हथियार को हथियार से मारो, गलत कहां है वो? आप दरिद्रता खत्म करने के लिए किसी और के पास जा रहे हो, वहां हो ही नहीं सकती। भटकते रहो। दरिद्रता कहां खत्म होगी? शत्रु नाश कहां होगा? नाश तो उस धूमावती ने करना है ना कला? बिल्कुल सही बात है। काम यही तंत्र है कि कौन सी शक्ति से किस समय कौन सा हमें काम करवा सकते हैं। यही तो तंत्र है। हमारी बुद्धि कहां जा रही है, हम कम से कम में ज्यादा काम ले सकें, अपने मन के अनुकूल वस्तुओं को बना सकें। और तंत्र का मतलब क्या है? टेक्निक, कला। कोई कर ही नहीं पा रहा है। सब उसको गलत देवी भी बताया जाता है बगलामुखी है। बगलामुखी देखिए, शत्रु, इसमें कोई शक नहीं, वो शत्रु को संहार करने की प्लस वशीकरण की भी देवी है। देखिए, बगलामुखी की अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग माया है, एक अलग उसके प्रभाव है। अगर बगलामुखी के अगर जैसे नीम के अगर पत्ते हैं, उनके मंत्र एक ही है, ओम अल्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम पद्मस्तपम जिया के अलग बुद्धि विनाश होने चाहिए, अल्रीम ओम स्वा, मंत्र एक ही है, वो जाप करते रहो। बाकी उसके तांत्रिक अनुष्ठान, तांत्रिक मंत्र भी हैं, जिसमें ऐसे भी हैं कि आप नग्न स्त्री को सामने रखना पड़ेगा, छू नहीं सकते आप। और वो क्रियाएं भी हैं माँ बगलामुखी की, तामसिक क्रियाएं हैं। कोई जानता नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी हैं। अब मैं एक ही मंत्र की, जो कि सार्वजनिक, जो सभी लोग जानते हैं और करते हैं उसको, यही मंत्र जो मैंने आपको बताया, इस मंत्र के साथ अगर दिशा बदल देंगे, उसका प्रभाव बदल जाएगा। सामग्री बदल देंगे हवन की, प्रभाव बदल जाएगा। मंत्र एक ही है। आपका भाव कैसा और आपने सामग्री कौन सी ली है, और सामग्री से जो धुआं निकलेगा उस धुएं का प्रभाव आपके चारों तरफ, आपकी ऑरा को वैसे बना देगा। मां एक और प्रभाव अनेक। सही है। तो इसलिए किसी के बारे में एक पर्टिकुलर हमको एक विचार बना लेना, एक मन में एक धारणा बना लेनी कि ऐसा ही है बस, खाली और कुछ नहीं, ये गलत है। अब मैं क्या बोलूं ऐसे, मतलब मेरा अच्छा नहीं लगता है, मतलब गाली देने का भी मेरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, सब महामाया की कृपा उनसे बुलवा रही है, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग है। आपके पास गोश्त केसेस आते हैं, आप क्या करते हो उसके बाद जो प्रेत को मोक्ष दिलाने के लिए? क्योंकि कई लोग उनको बोतल में बंद कर देते हैं, कई लोग उनको किसी नारियल पे बिठा के कहीं छोड़ देते हैं, कई लोग नींबू में बांध देते हैं, कई लोग हवन में जला देते हैं। जलाना ज्यादा अच्छा है। ये जितने भी आपने प्रयोग बताए इससे पहले, वो सब आप छोड़ रहे हो, आप वो कहीं पे फिर खुल जाएंगे वो, तो जलाना ज्यादा अच्छा है। इसलिए हवन करना उसके बाद वो ज्यादा उचित मानता हूं कि आप खत्म ही करो ना कहानी को।
कई लोग मैंने सुना है रुद्राक्ष में बिठा के जला देते हैं। हाँ, वो कह रहे जलाना अच्छा है। अच्छा अच्छा। आप किसी में भी रख लो उसको, वो जलाना अच्छा है। मैं तो उसी को ज्यादा उचित मानता हूं और वही करना चाहिए। गुरुजी अभी हम वशीकरण की बात कर रहे थे। जी। वशीकरण आजकल जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है या फिर लेना चाहिए, मुझे लगता है वो कपल्स में जो झगड़े हो रहे हैं, इसमें आप क्या इसका उपाय करते हो या फिर कैसे आप इसको देखते हो? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, अभी मैं बात करता हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ऐसा प्रयोग जो कि माँ कामाख्या का मतलब 100% कारगर है, और मैंने बहुत बच्चों को कराया भी है और सफल हुआ है। अच्छा, प्रयोग। ठीक है ठीक है। हमारे पास कोई स्त्री आती है, और स्त्री क्या आती है, मैं जो मेरे साथ जो मैंने दिए हैं प्रयोग, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है जी। एक पंथ दो काज होंगे। तो एक लेडी मेरे पास आई, कहती कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे शक कर रहे हैं कि मेरे कहीं और रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। और मेरा तो घर जो है बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है, और दो बड़े बड़े बच्चे। अब देखिए आप, मतलब 18-18 साल के बच्चे, और उसके बाद ये घर बिगड़े तो कैसा लगेगा। वो लेडी मेरे पास आई, कहती कि गुरुजी कुछ उपाय बताओ, करो कुछ मेरे लिए। मैंने ठीक है, तो मैंने माँ कामाख्या का जो सूत्र है वो उसको दिया। मैंने कहा ये तू अपने हाथ में बांध ले या कहीं पर भी इसको रख ले अपने पास, ये तेरे पास होना चाहिए। और उसके बाद एक प्रयोग मैंने उसको करने के लिए दिया। मैंने कहा जब आप अपने पति के साथ इंटरकोर्स करते हो तो उस समय एक काम करना कि बाद में जो रज निकलता है उसको अपने दोनों हाथों पे निकाल करके और उसके दोनों तलवों पर लगा देना, किसी तरह से अपने पति के तलवों पे लगा देना। ठीक है। और फिर मुझे बताना। तो एक हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई, कहते गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे प्रयोग, मतलब क्या बताऊं आपको, माँ कामाख्या की कृपा है, अनगिनत है। नहीं मतलब, लेकिन ये प्रयोग कैसे काम कैसे करता है? काम कैसे, एक तो कामाख्या सूत्र जो मैंने बताया आपको वो उनके पास, और दूसरा देखिए कि हमारी बॉडी की लास्ट एनर्जी कहाँ जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, समझ गया। ब्लड के बाद उसमें आ रही है, ठीक है ना, लास्ट एनर्जी। और वो लास्ट एनर्जी काम नहीं करेगी, बताएं। यही तो तंत्र है। और वो भी जीवित तत्व। जीवित तत्व। ये बहुत ही गहरी चीजें हैं, लेकिन हर किसी को नहीं बताई जा सकती। लेकिन अगर वो मैरिड ना हो तो कपल मैरिड ना हो, देखिए उसके लिए तो फिर वही आ गया कि प्रेमी प्रेमिका वाला हिसाब किताब हो गया ना। हाँ जी। तो उसके लिए देखिए प्रयोग अलग हैं, और मैं इस तरह से तो नहीं करूँगा। फिर उसके लिए क्या है कि काम्या सिंदूर है, एक बहुत ही उत्तम जो है काम्या सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके, और प्रातःकाल सुबह उठते ही पहला काम ये करना है कि जिस दिशा में आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो उस दिशा में खड़े होकर के आप उसके नाम का और तिलक लगा लीजिए, देखें चमत्कार। फिर कितने दिन में इसका? अरे जनाब 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम। ये भी आजमाया हुआ है। गुरुजी अब आते हैं थोड़ा सा दोबारा से अपने तंत्र पे। ठीक। जैसे किसी के ऊपर मारण क्रिया भेज दी गई है, अब मारण क्रिया बताते हैं कि किसी ने अगर कुछ भेज दी है तो वो टाली तो नहीं जा सकती, उसकी दिशा बदली जा सकती। बिल्कुल। तो साधक कैसे उस पर काम करता है? आप कैसे उस पर काम करते हो मारण हटाने के लिए? क्या उसके आप किसी बाल या फिर किसी वस्तु की आपको बलि देते हो? क्या प्रोसेस क्या है? या फिर किसी वो पेड़ पे उतार देते हो? क्या है उसका वो? देखिए पहली बात तो हमारे पास व्यक्ति आएगा ही तब जब असल में वो जो है एक तरह से क्रिया हो चुकी होगी। पहली बात तो ये है। हाँ जी। इसका मतलब कि कोई ना कोई दैविक शक्ति है ना, उसको पहले से ही बचा रही है। पहली बात तो ये है। अब हमने किसी तरह से उसको काटना है या उसको निकालना है अपनी बॉडी में से, यही तो है ना। जब हमें पहले पता लग जाएगा तो हम पहले सुरक्षा कवच बना के रखेंगे, तो वो आएगी नहीं हमारे पास, वो दाएं बाएं वैसे ही निकल जाएगी। ओके, ठीक है। लेकिन अगर देखो हमको तो तब पता लगेगा ना, पता इन द सेंस कि जब जिस व्यक्ति पे ये चीज हुई है और उसमें हो चुकी है, उसकी एक टाइम रखा जाता है। टाइम जैसे 21 दिन का, 40 दिन का, कि 21 से 40 दिन में एकदम से नहीं होता। 21 दिन 40 दिन हो गया तो 21 दिन के अंदर वो व्यक्ति जो है लीला समाप्त हो जाएगी, 40 दिन के अंदर लीला समाप्त। हाँ, उस दौरान अगर हमारे पास आता है तब आप कह सकते हो कि क्या उपाय है। हाँ जी। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय जो है आपको मैं बता देता हूं। एक कुनैन की गोली होती है जो कि पहले मलेरिया में दी जाती थी। अच्छा, मुझे वैसे नॉलेज नहीं। हाँ जी। बहुत पुरानी बात है, आज से 15-20 साल पहले जो मलेरिया में कुनैन की गोली चलती थी। अच्छा। अब कुनैन की गोली उसके पहले तो मुंह में आप दे दीजिए, सबसे पहला तो सुरक्षा का कवच वही है। देखिए कितनी माया है एक केमिकल की। और उसके बाद महामृत्युंजय का पाठ आपको सेव कर देगा। ठीक है। एक मलेरिया की कुनैन की गोली उसको जो है उस सुरक्षित कर रही, देखिए आप। और ये कहां से सीखा? मायुंग से, जो कि जड़ी बूटियों के हेडक्वार्टर है। जड़ी बूटियों का इतना महत्व है। आप ज्योतिष भी करते हो? जी।
एस्ट्रोलॉजी भी बहुत तरीके से बटी हुई है, थोड़ी सी मेरे मन में है, बात करते हैं इस बारे में। अब मुझे नहीं पता आप कैसे प्रयोग देते हो लोगों को करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा तो बहुत महंगे महंगे प्रयोग। अभी मेरे पास कोई बंदे आए थे, उन्होंने कहा तू इतने इसका ये करवा ले वो करवा ले, जो कि आम बंदा तो मेरे ख्याल से नहीं करवा पाएगा। और यही लाल किताब की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चंद रुपयों में बड़ी से बड़ी रेमेडी है। बिल्कुल है। आप किसको सही मानते हो, या फिर दोनों काम करती हैं आपके हिसाब से? नहीं, काम दोनों करती हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि रेमेडीज जो है उसको फलित होगी या नहीं होगी। कई बार एक छोटा उपाय भी फलित हो जाता है, कई बार हम बड़े बड़े उपाय करके भी जो है फलित नहीं कर पाते। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के ऊपर कि उसको कौन सी रेमेडी उसको सूट करेगी। तो ये कहना कि उसके ऊपर 1 रुपये का काम करेगा या 1 लाख का काम करेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये देखने पर ही डिपेंड करता है। ये लाल किताब को किस तरीके से देखते हो आप? नहीं, लाल किताब बहुत अच्छी किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जीवन में उतार दिया जाए तो व्यक्ति को कष्ट होंगे ही नहीं। फैक्ट तो यही है, क्योंकि वो बिल्कुल व्यक्ति को सीधा कर देती है कि तुझे बुरे काम तो करना ही नहीं है, जो करना अच्छा ही करना है। तो व्यक्ति के साथ बुरा कहाँ से होगा? जो तो डेस्टिनी में दे दिया वही आप झेलोगे, नहीं तो परमात्मा की कृपा से आप सही चलते चले जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें हर ग्रह को रिश्तों के साथ मान दिया कि अगर आपका बुध खराब है तो बहन के साथ रिश्ता डेफिनेटली खराब होगा, मंगल खराब है तो भाई के साथ रिश्ता खराब होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो दिया है ना कि आप अगर मंगल खराब है तो भाई के साथ अच्छे संबंध बनाओ, अगर बुध खराब है तो आप बहन के साथ अच्छे संबंध बनाओ। तो इस तरह से बहुत अच्छा उन्होंने दिया, एक परिवार को जोड़ा उन्होंने, तो कोई गलत नहीं है। और एक परिवार अगर यूनिटी के साथ रहेगा, इससे बड़ा सुख और आनंद क्या कहाँ मिलेगा?